आदाब अर्ज है एडीएन उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं शेख आयशा जिलानी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे पर 15 दिसंबर से दौड़ेंगी एसटी बसें। शहर कांग्रेस कमेटी की जानिब से गढ़ों में फूल डालकर किया गया मजम्मती एहतजाज। और रियासती वजीर चंद्रकांत पाटिल के काबिल एतराज़ बयान पर भारतीय दलित कोबरा की जानिब से शदीद एहतजाज। अब खबरें तफसील से। औरंगाबाद से नागपुर जाने वालों के लिए एक खुशखबरी है कि 15 दिसंबर से समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे से एसटी से सफ़र किया जा सकता है। इस रास्ते से सफ़र करने के लिए मुसाफिरों के वक्त की बचत होगी। इसकी इत्तला एसटी ज़राए ने दी है। समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे का इफ्तिताह वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों 11 दिसंबर को अमल में आया। अमली तौर पर समृद्धि हाईवे को सबके लिए खोल दिया गया है। इस मौके पर एसटी ने औरंगाबाद से नागपुर एसटी खिदमत 15 दिसंबर से शुरू करने का अहम फैसला किया है। समृद्धि हाईवे का फ़ायदा औरंगाबाद से मुंबई और औरंगाबाद से शिरडी जाने वालों को भी होगा। आज औरंगाबाद की सड़कों की खस्ताहाली की मजम्मत में अजीब व गरीब एहतजाज किया गया। शहर कांग्रेस कमेटी की जानिब से बड़ीराम पाटिल स्कूल के करीब गड्ढों में फूल डालकर एहतजाज किया गया। शासन महानगर पालिका स्मार्ट सिटी के नाम पर पूरे औरंगाबाद शहर में गड्ढे हो चुके हैं। बड़े बड़े रोड बड़ीराम पाटिल के बाजू के रोड पे हम अभी यहाँ पर पूरे गड्ढे हैं। हमारे कांग्रेस के पूरे पदाधिकारी यहाँ पर गड्ढे में गुलाब के फूल के झाड़ लगाने के लिए आए हैं। एक अनोखा आंदोलन हमने यहाँ पर हाथ में लिया है। इसके बाद हम चंपा चौक करेंगे, मकाई गेट करेंगे, पैठन गेट करेंगे। ये सब जहाँ जहाँ गड्ढे हैं हम वहाँ पे सब तरफ हम ये औरंगाबाद शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से गुलाब के झाड़ लगा रहे हैं। कारपोरेशन को हम बोलना चाह रहे हैं कि ये गड्ढे जल्द से जल्द आप बंद कीजिए। स्मार्ट सिटी के नाम पे आप लोगों के बहुत सारे चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन गड्ढे का कौन देखेगा। गड्ढे की वजह से काफ़ी मेडिकली प्रॉब्लम हो रहा है। लोगों के रीढ़ की हड्डी टूट जा रही है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर रहेगी। G20 की बात कर रहे हैं, लेकिन गड्ढे पहले गड्ढे हैं ना औरंगाबाद में। आप G20 स्मार्ट सिटी की बात करते हो और औरंगाबाद के गड्ढे तो अभी तक बुझ नहीं रहे ना। काफ़ी इससे परेशान हो गए, इससे लोगों के आरोग्य धोखे में आ चुका है। इसलिए हमारी विनंती है प्रशासन से की जल्द से जल्द आप गड्ढे औरंगाबाद शहर की बुझाए जाए। महानगरपालिकाचं लक्ष वेधण्यासाठी आज या बळीराम पाटील शाळेच्या बाजूला असलेली रस्त्याची दुर्दशा पाहिली आपण, तर या ठिकाणी पायी सुद्धा माणसाला चालता येत नाही। या महानगरपालिकाचं लक्ष वेधण्यासाठी आज सर्व काँग्रेसचे पदाधिकारी कार्यकर्ते या ठिकाणी खड्ड्यामध्ये फुलाच्या पाकळ्या टाकून या महानगरपालिकाच्या अधिकाऱ्याला कमीत कमी या खड्ड्याकडे लक्ष द्यावं यासाठी एक प्रकारे अनोखं आंदोलन या ठिकाणी काँग्रेस कमिटीच्या वतीनं करण्यात आलं। आणि हे जर काम महानगरपालिकानं केलं नाही तर निश्चितपणानं काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं महानगरपालिका समोर भव्य असं निदर्शनाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात येईल। तरच आहे ना, खूप धूळ येते घरात, खूप लोक पडतात, पण धान्य सांडते, कोणाला कमरीचा त्रास आहे, कोणाला मानीचा त्रास आहे, त्याच्यामुळं लय त्रास आहे आम्हाला पण इथं। आई वडील मुलांना घ्यायला तर ना ते खूपदा पडलेले, एका बाईचा हात मोडलेला आहे आणि खूप जणांचं किराणा पण सांडलेला आहे। मेन म्हणजे धुळीचा खूप त्रास आहे सगळ्या लोकांनी, इथले जेवढे रहिवासी आहेत ना तेवढे सगळ्यांना धुळीचा त्रास आहे। आमची एवढीच विनंती सर, लवकर लवकर रस्ता बनवा बस। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मिल्टन अस्पताल में खून की जांच, एक्सरे, सीटी स्कैन की सहूलत कम खर्च में फराहम की गई है। इसकी इत्तला मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेजा ने एडीएन से मुखातिबत में दी। मेल्ट्रॉन जे आपलं फर्स्ट वेव सेकंड वेवमध्ये 350 बेडचं DCSU जे होतं, तर आता कोविडचे रुग्ण कमी झालेले आहेत। त्या कारणाने मागच्या 3-4 महिन्यापासून आपण त्या हॉस्पिटलचा उपयोग जो आहे
जनरल पेशंटची OPD जनरल पेशंटचं ॲडमिशन करण्यासाठी आपण करत आहोत आणि त्या मेल्ट्रॉन हॉस्पिटलला ज्या सुविधा उपलब्ध आहेत जसं की CT स्कॅन आहे, एक्सरे आहे, तिथं चांगली आपली पॅथॉलॉजी लॅब आहे, तर या सुविधांचा सर्व जनतेला लाभ व्हावा याच्यासाठी सुद्धा मागे पण आपण सर्वांना आवाहन केलं होतं की इथं CT स्कॅन आणि एक्सरे लॅब पूर्ण अवेलेबल आहे. तर अत्यंत अल्प दरामध्ये आपण ह्या सुविधा रुग्णांना उपलब्ध करून देत आहोत. जसं की CT स्कॅन 700 रुपयामध्ये आहे, एक्सरे फक्त 100 रुपयामध्ये करतोय आणि ज्या काही रक्ताच्या चाचण्या आहेत त्या अल्प दरामध्ये आपण त्या करून देत आहोत. तर जास्तीत जास्त रुग्णांनी त्या आमच्या सुविधांच्या मेल्ट्रॉन हॉस्पिटल इथे उपलब्ध असलेल्या सुविधांचा लाभ घ्यावा असं आवाहन मी सर्व जनतेस करतो. ठराव झालेले आहेत पूर्ण फ्री ऑफ. इवन आपल्या स्टेट गव्हर्नमेंटच्या जे काही GR आहेत त्याच्यामध्ये सुद्धा जसं OPD पेपरला 10 रुपये शुल्क आहे, एक्सरेला आहे, CT स्कॅनला आहे, तो अल्प शुल्क जो आहे तर नियमाप्रमाणे जो काही शुल्क आकारायला पाहिजे तेवढा शुल्क आकारून आपण ह्या सुविधा उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत. अहम शख्सियतों के जीवन में भारतीय जनता पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से मुसलसिल काबिल एतराज़ बयानात की मुखालफत में हमा पार्टी अम्बेडकरवादी एक्शन कमेटी की जानिब से तमाम महाराष्ट्र में मोर्चे निकाले जाएंगे. आइंदा लाहे अमल तैयार करने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया था. सर्वपक्षीय आंबेडकरवादी कृती समितीच्या वतीनं दिनांक 19 तारखेला सोमवारी प्रचंड अशा मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. चंद्रकांत पाटील आणि भाजपचे इतर पदाधिकारी या सातत्यानं गेल्या 2 ते 3 महिन्यापासून काही ना काहीतरी अवमानकारक शब्द वापर करून सामान्य जनतेच्या, बौद्ध जनतेच्या, OBC बहुजनांच्या भावना दुखावित आहेत. शिवाजी महाराज असतील, क्रांतीवीर ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, कर्मवीर भाऊराव पाटील आणि शेवटी आता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या सर्वच महापुरुषावरती या भाजपच्या लोकांनी ठरवलेला कार्यक्रम तयार केला आणि त्या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत सातत्यानं हे विष ओकणारं काम हे लोक करत आहेत आणि त्यामुळं याची चीड म्हणून संबंध महाराष्ट्रामध्ये असलेल्या जनतेमध्ये निर्माण झाली आणि त्या चिडीतूनच एक अराजक सदृश्य परिस्थिती आज निर्माण होऊ पाहते आहे. आम्ही एखाद्या वेळेस उपाशी राहू, एखाद्या वेळेस आम्हाला मार दिला तरी सहन करू, आम्हाला कोणी अपशब्द बोललं तरी सहन करू, परंतु डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अनुषंगानं कोणी जरी काढलं, कोणी जरी वाईट बोललं तर आमचा माणूस कदापि सहन करणार नाही. त्या पत्रकाराला देखील दोषी ठरवून त्याच्यावरती गुन्हा दाखल करण्यात येतो. ही देखील हुकुमशाही आणि दडपशाही आहे. त्या पत्रकारावरचे गुन्हे मागे घ्यावेत आणि भविष्यात पत्रकार आणि लोकशाहीला जिवंत ठेवण्यासाठी अशा पद्धतीने या सरकारनं वागू नये हा इशारा देखील या मोर्चाच्या द्वारे आम्ही देणार आहोत. तर छत्रपती शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले या महामानवांचे विचार त्यांना अडसर होत आहेत. म्हणून आपल्याला अडसर काही राहू नये म्हणून या महामानवांचा अवमान करायचा, सातत्याने अवमान करायचा आणि त्यांचं महत्त्व कमी करू पाहत आहेत ते. यामागचा मुख्य उद्देश हाच आहे आणि आम्ही सत्तेत आहोत. आम्हाला सत्तेची मस्ती चढलेली आहे. आम्ही सत्तेच्या मस्तीत कसेही वागू. आमच्या जर विरोधात जाल तर आम्ही खोटे नाटे गुन्हे दाखल करू. आम्ही तुमच्या महामानवाचा कुठेही अवमान करू. तुम्ही आमचं काही वाकडं करू शकत नाही असा आविर्भाव या सगळ्यांच्या वागण्यातून दिसतो. चंद्रकांत पाटलाने अवमानकारक शब्द बोलल्यानंतर स्वतः जर त्यांनी 2 दिवस समर्थन केलं, जेव्हा कार्यकर्त्यांनी जेव्हा आंबेडकरी हिसका दाखवला आमच्या गडबडेंनी, तेव्हा त्याची भाषा बदलली आणि तो घोषणा द्यायला लागला बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय, महात्मा फुलेंचा विजय. तर हा त्याचा ढोंगीपणा आहे. त्यांनी किती जरी घोषणा दिल्या तर आम्ही त्याला माफ करणार नाही. त्याने आमच्या महापुरुषाचा अपमान केलेला आहे. त्यांचा जो भाजपचा जो नंगानाच चालू आहे, महापुरुषांचा जो अवमान करण्याची संकल्प चालू आहे, त्याच्या विरोधात तो मोर्चा आहे. तर आमचं त्याला समर्थन असणार आहे. पण आम्ही त्या मोर्चामध्ये सहभागी आम्हाला होता येणार नाही कारण आमचा 19ला इथं मोर्चा, आम्ही त्या मोर्चाच्या तयारीत असणार असं. रियासती वजीर चंद्रकांत पाटिल पर एट्रोसिटी कानून के तहत जुर्म दाखिल किया जाए और हिरासत में लिया जाए, ऐसा मुतालबा भारतीय दलित कोबरा की जानिब से किया गया. आज क्रांति चौक पर इस सिलसिले में शदीद एहतजाज किया गया.
काँग्रेस संघटनेतर्फे आज क्रांती चौक या ठिकाणी भारतीय दलित काँग्रेसचे अध्यक्ष अशोकराव बोर्डे यांच्या नेतृत्वाखाली आज निदर्शने करीत आहोत. तर राज्यपाल कोश्यारी आणि चंद्रकांत पाटील यांनी जे महापुरुषांच्या विषयी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, धर्मवीर भाऊराव पाटील, महात्मा फुले यांच्याविषयी जे अपशब्द वापरले त्यांच्यासाठी त्यांना मंत्रालयातून एक सत्तेतून काढून टाकावे, त्यांचे राजीनामे घ्यावे व त्यांची लवकरात लवकर हकालपट्टी करावी. नसता 15 दिवसाच्या नंतर भारतीय दलित काँग्रेस संघटनेच्या वतीने आम्ही मुंबईला महामोर्चा प्रचंड संख्येने काढण्यात येईल असं भारतीय दलित काँग्रेसचे संघटनेचे मराठवाड्याध्यक्ष अशोकराव बोर्डे यांनी हे इशारा देत आहे. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के सेनेट इंतखाब के दूसरे मरहले की वोटों की गिनती आज जारी है. कल तक आखिरी नतीजे आने की तवक्को है. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के सेनेट के दूसरे मरहले के इंतखाब की वोटों की गिनती आज सुबह 10 बजे शुरू हुई. तमाम ग्रुप्स के वोटों की गिनती वक्त वाहिद में शुरू की गई. वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद योले की रहनुमाई में इंतखाब के अमल पर अमल दरामद किया गया. इस मरहले में 124 उम्मीदवार इंतखाबी दौड़ में शामिल है. इनके मुस्तकबिल का फैसला 1243 राय दहंगान करेंगे. आज सुबह से वोटों की गिनती जारी है. बिला मुकाबला मुंतखब होने वाले अराकीन को वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद योले के हाथों सदाकतनामे दिए गए. इसकी इत्तला इलेक्शन डिसीजन ऑफिसर नीस रजिस्ट्रार डॉक्टर भगवान साखड़े ने दी. आज लेबर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पर भीम शक्ति समाजी तंजीम की जानिब से भूख हड़ताल शुरू की गई. एहतजाजियों का मुतालबा है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में गुज़िश्ता 15 से 20 साल से काम कर रहे तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स को वापस काम पर रुजू किया जाए. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ येथे आम्ही 15 ते 20 वर्षापासून सुरक्षा रक्षक म्हणून काम करत आहोत. अगोदर आम्ही SKS एजन्सी गोरेगाव मुंबई यांच्यामध्ये सुरक्षा रक्षक म्हणून काम करत होतो. नंतर मध्यंतरी त्यांनी अजिंठा मेडिटेड सिक्युरिटी प्रायव्हेट लिमिटेड औरंगाबाद यांना कॉन्ट्रॅक्ट दिलं. विद्यापीठाने आम्हाला कोणतीही पूर्व सूचना न देता डायरेक्टली कामावरून बंद करून 15 ते 20 दिवस विद्यापीठासमोर उपोषण केले. तरीही आम्हाला विद्यापीठाने कामावर घेतले नाही. आमची हीच मागणी आहे की कामगार आयुक्त साहेबांनी विद्यापीठाला काहीतरी सूचना देऊन आम्हाला त्वरित कामावर घ्यावं, आमची हीच मागणी आहे. आणि त्यामध्ये आम्ही विद्यापीठामध्ये कोविड काळामध्ये सुद्धा काम केलेले आहे. तरी आम्हाला विद्यापीठ का डावलती आम्हाला हेच समजून नाही लागलं की नेमकं आता करायचं काय. आमच्या लेकरा बाळाचा प्रश्न आहे, शिक्षण चालू आहे मुलांचे. विद्यापीठाने काहीतरी आमच्यासाठी काहीतरी करायला पाहिजे. कामगार आयुक्त साहेबांनी काय करायला पाहिजे, विद्यापीठांना काहीतरी सूचना देऊन काहीतरी तोडगा काढून आम्ही 14 ते 15 सुरक्षा रक्षक आहेत, आम्हाला कामावर घ्यावा असं काहीतरी कामगार आयुक्त साहेबांनी आमच्यासाठी केलं पाहिजे, हीच आमची मागणी आहे. आज जियाउल उलूम गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में असातिज़ा सरपरस्त मेड़ावे का एहतमाम किया गया था. इसकी इत्तला स्कूल के हेडमास्टर नसीर अंबेकर ने दी है. आज हमने सरपरस्तों की मीटिंग जो तो रखी थी, जिसमें कसीर तादाद में ख़वातीन और मर्द हजरात जो तो ने हिस्सा लिया. आज उनको तालीम और जो तो हुनर के बारे में जो तो अहमियत बतला गई कि हमारे बच्चों को तालीम के साथ साथ हुनर जो तो सिखाना जो तो चाहिए. और तालीम के साथ साथ दीनी माहौल हमारे घर में और स्कूल में अगर रहेगा, जितनी दीन की जो तो तालीम रहेंगे उतना जो तो हमारा दिल जो तो नरम रहेगा. दीन की तालीम दुनिया और आखिरत के लिए तो कामयाब जो तो रहने वाली है. इसलिए तमाम सरपरस्तों की जिम्मेदारी है कि आज हम हमारे बच्चों को दीन और दुनिया की तालीम के साथ साथ अमल की भी जो तो ताकीद करें और अपने घर का जो माहौल है, अतराफ़ का माहौल है, वो माहौल को भी सुधारने की हर सरपरस्तों की जो तो जिम्मेदारी है. आप तमाम सरपरस्त हमेशा हमेशा जो तो बच्चों की तालीम की तरफ तवज्जो दे, क्योंकि तालीम ही जो तो दुनिया में सब कुछ है और आखिरत के लिए भी जो तो दीन की तालीम बहुत जो तो कामयाब है. इसलिए आज इस मौके पर तमाम सरपरस्तों से और एक गुजारिश करता हूँ कि आप वक्तन फ़ौक्तन जो तो मिलकर स्कूल में आकर टीचर्स से अपनी जो तो बच्चों की तालीमी हालात पूछिए और जो तो टीचर्स और स्कूल को जो तो हर वक्त जो तो आप जो तो मदद कीजिए.
सिल्लोड में रियासती सतह के ज़रई और साइंटिफिक फेस्टिवल का एहतमाम किया गया है। इस फेस्टिवल में शहरियों को मुख्तलिफ स्कीमों की मालूमात देने की हिदायत जिला कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडे ने एक जायजा मीटिंग में दी है। सिल्लोड में रियासती सतह के ज़रई और साइंटिफिक फेस्टिवल का एहतमाम किया गया है। इस सिलसिले में आज जिला कलेक्टर ऑफिस में जिला कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडे की रहनुमाई में एक जायजा मीटिंग ली गई। इस मीटिंग में जिला कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडे ने हिदायत दी कि शहरियों को मुख्तलिफ ज़रई स्कीमों की मालूमात दी जाए और इस फेस्टिवल से ज़्यादा इस्तेफादा करने की अपील जिला कलेक्टर ने दी। तो नाजरीन, खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे पर 15 दिसंबर से दौड़ेंगी एसटी बसें। शहर कांग्रेस कमेटी की जानिब से गढ़ों में फूल डालकर किया गया मजम्मती एहतजाज। और रियासती वजीर चंद्रकांत पाटिल के काबिले एतराज बयान पर भारतीय दलित कोबरा की जानिब से शदीद एहतजाज। तो ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होंगी कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।